नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। एएनएम एडमिशन 2023 की कट ऑफ जो है वो लगभग जिलों की जारी हो चुकी है और लगभग क्या 90% से ऊपर जो है कट ऑफ जारी हो चुकी है। 90% से ऊपर का मतलब ये है कि अगर 33 जगहों से फॉर्म भरे गए थे तो मान के चलिए 28 या 29 जिलों की कट ऑफ हमें मिल चुकी है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। यदि आपको अभी तक किसी जिले की कट ऑफ नहीं मिली है तो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में जाना है। वैसे भी मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन वीडियो देखने का और वीडियो सर्च करने का किसी के पास समय नहीं है। व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं तो बस व्हाट्सअप पर मैसेज कर रहे हैं सर उस जिले की कट ऑफ भेजना, उस जिले की कट ऑफ भेजना। व्हाट्सअप पर भेज पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप तो अकेले हो मैसेज करने वाले, लेकिन मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आ जाते हैं, उस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। आप यदि यहाँ टेलीग्राम में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो कट ऑफ अभी तक जारी हुई है, जिन जिन बच्चों ने अपना टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाई है, 30 जिलों के लगभग कट ऑफ जो है वो वैसे तो सभी जिलों की आ चुकी है, लेकिन हमारे ग्रुप में 30 के आसपास आपको कट ऑफ मिल जाएगी। और आपकी काउंसलिंग जो है वो 27 मार्च को होनी है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी करने हैं, समय नज़दीक आ गया है, डॉक्यूमेंट आप बता दीजिए। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था कॉल लेटर का, उसमें बताया था आपको, लेकिन कैंडिडेट देखते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देखते। बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर डॉक्यूमेंट बता दीजिए। जब उनको बोलो कि वीडियो में बता दिया गया है तो सामने से आता है कि एक बार और बता दीजिए सर, मैसेज में बता दीजिए, हम वीडियो नहीं देखते हैं, हमें तो मैसेज में समझाइए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, सभी को अलग अलग बता पाना पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो को देख लीजिएगा और जिसको भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड कर देना ताकि सभी बच्चों तक डॉक्यूमेंट्स की सूचना पहुंच सके। और मैं मेरी तरफ से हर कोशिश करता हूं कि एएनएम से जुड़ी हर खबर आपको समय पर मिल सके, इसलिए मैंने काफ़ी सारे वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं, काफ़ी सारे जिलों की कट ऑफ आपको प्रोवाइड करवा दी है और जिनकी कट ऑफ नहीं प्रोवाइड करवाई है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है। और आप यदि चाहते हैं कि आपके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है और आपको प्रत्येक मतलब जितने जिले अभी तक जारी हो चुके हैं उन सभी का एक साथ वीडियो चाहिए, तो एक बार मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं टेलीग्राम पर जाकर के सभी जिलों की एक साथ का कट ऑफ का वीडियो, चाहे वो 30 जिले हो, चाहे 31 हो, चाहे वो 29 हो, जितनी एक साथ आ गई है एक ही वीडियो में 8 से 10 मिनट का वीडियो, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर बनेगा वो, लेकिन उसमें सभी जिलों की कट ऑफ एक साथ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ये बात अभी होगी जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब सीधा मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलता हूँ और उससे पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। देखिए मैं आपके सामने एक कॉल लेटर लेकर आया हूँ, वो है जोधपुर शहर का। 15 मार्च के दिन बच्चों को ये रिसीव हो गया था, 15-16 तारीख को, और जिनके पास नहीं आया है उनको भी सोमवार तक, मंगलवार तक रिसीव हो जाएगा। और आपकी काउंसलिंग जो है वो 27 तारीख को है। 27 तारीख को शायद बुधवार है, मुझे याद नहीं पूरा, लेकिन बुधवार होना चाहिए, मुझे ध्यान नहीं है पूरा। अब जो आपके पास कॉल लेटर है उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई आती है। कुछ कॉल लेटर ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नहीं होती, वो जान लीजिएगा कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। लगभग आपको सेम ही लेकर के जाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप पर लागू होते हैं वही लेकर के जाने हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये बात को लेकर भी परेशान हो जाते हैं कि सर हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, तो हम कहाँ से लेकर आएंगे। आप पर जो डॉक्यूमेंट्स लागू होते हैं वो आपको ले जाने। जैसे आप पर 10वीं और 12वीं की 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पर कुल 10 पॉइंट लिख रखे हैं। 10 में से किसी के पास 4 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, किसी के पास 7 मिलेंगे, किसी के पास 5 मिलेंगे, किसी के पास कितने मिलेंगे, ऐसे आप अपने हिसाब से, आपके जो योग्यता है उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट मिलेंगे। तो यहाँ पर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तो सभी कैंडिडेट्स के पास होनी चाहिए, क्योंकि उनको सभी को लेकर के जानी है। जिन्होंने भी एएनएम का फॉर्म भरा था, जिनके पास भी कॉल लेटर आ रहा है या जिनके भी कट ऑफ से नंबर ज़्यादा हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लेकर के जाना है। आधार कार्ड आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता आगे जोड़ रखा है नहीं जोड़ रखा है। 10वीं 12वीं के साथ आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। अपना मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपना साथ लेकर के जाना है। ओरिजिनल वाले ये डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, और चाहो तो आप एक फोटोकॉपी का सेट भी इनका बना सकते हो, लेकिन मुझे लगता है फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आप चाहो तो एक सेट बनवा लेना, क्योंकि 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, 4-5 फोटोकॉपी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो कहाँ आप भागते फिरोगे, आपके पास यदि बैग में पहले से मौजूद होगी और वहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो आप वहाँ जमा करा सकोगे। और इसके अलावा मैंने 3 डॉक्यूमेंट बता दिए, 10वीं 12वीं और आधार कार्ड, ये 3 तो बता दिए। इसके अलावा मूल निवास आपको बता दिया। मूल निवास के लिए भी काफ़ी सारी प्रश्न आ रहे थे कि सर 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, कोई दिक्कत नहीं। मूल निवास यदि 6-7 साल पुराना है तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन डिजिटल वाला होना चाहिए, वो लेकर के आपको एक बार चले जाना है। और किसी कैंडिडेट का यदि कोई डॉक्यूमेंट कम रह जाता है तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा हो सकता है समय भी दे दिया जाएगा। वो वहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई, समय पर नहीं बना पाए, तो उनको आप समझाएंगे तो वो
समझ जाएंगे, आपको थोड़ा समय दे देंगे। और समय नहीं देते हैं तो आपकी किस्मत है, कोई हो सकता है ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जिसके लिए समय देना पॉसिबल नहीं हो, तो थोड़ा कारण बन सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ जिसके लिए 2 या 3 दिन का आपके पास समय मिल सकता है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं। तो 10वीं 12वीं तो आपको लेकर के जानी है, मूल निवास लेकर के जाना है, आधार कार्ड लेकर के जाना है, अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर लेकर के जाना है। उससे पहले 4 नंबर पॉइंट मैंने एक बार छोड़ दिया है, जाति प्रमाण पत्र यदि आपसे संबंधित हो तो लेकर जाना है। मतलब आप यदि SC ST MBC OBC इन कैटेगरी से हैं जिनमें आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ, उनको लेकर के जाना है। कुछ जनरल कैटेगरी से हैं लेकिन उन्होंने EWS से भरा है, EWS कैटेगरी उन्होंने भरी थी तो उनके पास EWS का प्रमाण पत्र होगा, वो लेकर के जाना है। और जनरल कैटेगरी से यदि भरा था, सामान्य कैटेगरी से, तो उनका कोई जातीय प्रमाण पत्र नहीं होता, उनका जातीय प्रमाण पत्र बनता ही नहीं है, तो उनको जाति के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट है वो 12 महीने से ज़्यादा पुराने आपके नए हों, थोड़ा सा ध्यान रखें। ये वित्त वर्ष में काम करता है, ये OBC MBC वाले 12 महीने काम करते हैं। SC ST जो है मेरे हिसाब से एक ही बार बनता है, 3-4 साल 5 साल यदि पुराना है तो आपका चल जाएगा, लेकिन डिजिटल वाला होना चाहिए, ये मैंने आपको बात बता दी। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो अंतिम शिक्षण संस्थान से द्वारा प्रदत्त हो, मतलब जहां आपने लास्ट में पढ़ाई की है या अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हो वहां से आप बना कर लेकर जा सकते हो। और ये जोधपुर जो कॉल लेटर आया है उसमें लिखा गया है, तो आप अन्य जिलों के लिए भी ये लेकर के जा सकते हो। लेकिन यदि वहाँ यदि मान्य नहीं होगा तो आपको ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा समय और दे दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। या फिर आप किसी मित्र की दुकान पर जा करके वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र ले लेना है, और चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ से लेकर के एक चरित्र प्रमाण पत्र ऐसा आपको मिल जाएगा जहाँ पर 2 गजेटेड ऑफिसर के उत्तरदायी व्यक्तियों के इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। तो आप अपना नाम डिटेल लिख करके उन दोनों की सिग्नेचर और मोहर यहाँ करवा लेना, उनके मोबाइल नंबर लिखवा लेना, तो आपका ये चरित्र प्रमाण पत्र रेडी हो जाएगा। और या फिर आप अपनी जो लास्ट में आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से लेकर के जा सकते हो। कोई यदि 6 नंबर कंडीशन में लागू होता है, मृतक सैनिक पुलिस पैरामिलिट्री, तो इनका प्रमाण पत्र को यदि यहाँ से लागू है, इन्होंने आवेदन किया था इस कैटेगरी से, तो आपको आवेदन प्रमाण पत्र आपका लेकर के जाना है यदि आपसे संबंधित है तो। ये बात यहाँ मेंशन की गई है। विधवा तलाकशुदा कैटेगरी से किसी महिला ने यदि फॉर्म भरा है, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र उनको लेकर के जाना है यदि आपसे संबंधित है तो। और सक्षम अधिकारी द्वारा बोर्ड जारी विकलांग प्रमाण पत्र, किसी ने यदि PH कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो उनको विकलांगता का जो प्रमाण पत्र वो लेकर के जाना है, और तभी उनको जो विकलांगता का जो आरक्षण आपकी जो सीट आवंटित हुई है वो आपको मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यदि किसी ने भरा है तो 5 वर्ष का जो कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र वो आपको अपने सक्षम अधिकारी से बनवा लेना, वो प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। और यदि किसी ने आशा सहयोगिनी से भरा है तो 5 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं आशा सहयोगिनी जो प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 और 7 इसका देखो मुझे भी पता नहीं है, और कोई पूछने बैठ जाए कि सर ये क्या है, तो इसका मुझे भी पता नहीं है, ये आपको ही पता होना चाहिए। चतुर्थ चरणों का जो प्रमाण पत्र है मॉड्यूल 6 और 7 का, वो आपको प्रमाण पत्र लेकर के जाना है यदि आपके ये लागू होता है। इसके अलावा यदि इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके लागू होते हैं वो आपको लेकर के जाने हैं। इसके अलावा कोई 1-2 डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक यदि आपके पास है तो आप साथ में ले जा सकते हो, कोई जरूरत पड़ेगी तो आप दे सकते हो, नहीं जरूरत पड़े तो अपना बैग में वापस ले आना। और ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है नहीं कि भी वहाँ से TC की आवश्यकता पड़ेगी, TC भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है। और TC मान लीजिए किसी ज़िले में अगर मांग भी ली जाती है तो वो फाइनल एडमिशन जब आपका हो जाएगा तभी मांगा जाएगा, काउंसलिंग में भी TC की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से यहाँ लिखा भी नहीं गया है। और ऐसा नहीं कि आप अभी वहाँ जाओ तो TC किसी कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ से TC कटवा कर ही ले जाओ, तो TC वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। काउंसलिंग द्वारा चयनित अभ्यर्थी को दिनांक 27 मार्च को काउंसलिंग होनी है, सभी जगह पर एक ही साथ और एक ही समय पर एक ही दिन काउंसलिंग होगी। 1-2 अभ्यर्थियों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि सर मेरे तो 2 कॉल लेटर आ गए हैं, मेरे तो 3 कॉल लेटर आ गए, 3 जगह काउंसलिंग कैसे करवाएंगे। अब उनको ये नहीं पता कि मैंने कितने वीडियो में आपको समझा दिया, फिर भी कैसे कैसे आप बेतुके सवाल करते हो। एक कैंडिडेट एक जगह काउंसलिंग करवा सकता है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। और फिर जब उनको रिप्लाई नहीं दो, क्योंकि मुझे SMS देखने के बाद रिप्लाई का मन नहीं करता, रिप्लाई नहीं दो तो मैसेज आता है रिप्लाई नहीं देना, तो नंबर क्यों दे रखे हैं, क्या सिस्टम हो गया है, क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे हो। मतलब बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन क्या करें, फिर थोड़ा बहुत लिखना ही पड़ता है। उसके बाद में उपस्थिति कैंडिडेट को खुद जाना आवश्यक होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी होगा उसको अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, और चयन जो कमेटी है उसके द्वारा आपका चयन किया जाएगा। यात्रा भत्ता वगैरह ये आपकी जेब से लगेगा, ये विभाग नहीं देगा कि आपका जो किराया है वो विभाग देगा, ये आपकी जेब से लगेगा। यह पत्र काउंसलिंग हेतु आपको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश पत्र नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये जो कॉल लेटर आपको भेजा गया, ये पहले भी मैंने बता दिया था। इस कॉल लेटर का मतलब ये है कि आपको इस कॉल लेटर का मतलब ये है कि आप उन 5 गुना अभ्यर्थियों में चुने गए हो जिनको विभाग ने काउंसलिंग के लिए बुलाया है। आप वहां जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां जमा करवाओगे, काउंसलिंग होगी। 60 सीटें हैं, 60 सीटों पर यदि 70 विद्यार्थी पहुंच जाते हैं तो चयन तो 60 का ही होना है, 10 विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्स वो वापस दे देंगे।
और यदि 80 पहुंच जाते हैं तो 20 को वापस दे देंगे। और 60 में यदि 60 ही पहुंचते हैं तो जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हो जाएगी। काफ़ी सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, जिस जिले में आप जा रहे हो वो उस जिले पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर काउंसलिंग के लिए कितने बच्चे पहुँचते हैं। अब जैसे झुंझुनू जिले की कट ऑफ आई थी, झुंझुनू जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से 2 सीटें थी। 2 सीटों पर जो आवेदन प्राप्त होने थे, मतलब चाहे कितने ही आवेदन प्राप्त हो, लेकिन विभाग को 5 गुना बुलाने थे, 10 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाना था, लेकिन 2 सीटों पर सिर्फ आवेदन ही 2 ही प्राप्त हुए। अगर वो दोनों के दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वो वहाँ काउंसलिंग करवाने के लिए चले जाते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाले, तो उन दोनों का सिलेक्शन वहाँ तो पक्का है, उनको सीट आवंटित हो जाए, क्योंकि सीटें भी 2 ही है, आवेदन भी 2 ही प्राप्त हुए। तो झुंझुनू जिले में उन दोनों का वहाँ पर सीट कन्फर्म आवंटित हो जाएगी। अगर आवेदन 10 से 12 हो जाते तो ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाते, फिर 2 को सीट मिलती, लेकिन गए 2 है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है। विभाग 5 गुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार करता है और 5 गुना के बाद जितने आवेदन होते हैं उन सभी को वहाँ बुला लेते हैं काउंसलिंग के लिए। कॉल लेटर उनको भेज देते हैं या कॉल करके सूचना देते हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों के पास मैसेज भी आ गया है, टेक्स्ट मैसेज जो होता है वो मैसेज भी वैसा आ गया है कि 27 मार्च को काउंसलिंग के लिए आना है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कितने बच्चे काउंसलिंग के लिए पहुँचते हैं, आपका सिलेक्शन फाइनल जो सीट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यदि आपका एक बार इस गवर्नमेंट A&M में, ये गवर्नमेंट A&M के फॉर्म है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आपका यदि सीट आवंटित हो जाती है, क्लियर आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद में आपकी फ़ीस जो रहेगी 2 साल का ये कोर्स रहेगा। लिखाई थोड़ी सी यहाँ मोबाइल में जो लिख रहा हूँ वो सही नहीं आ रही है, क्योंकि कॉपी पेन नहीं है, ये टच स्क्रीन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। 2 साल का जो कोर्स होगा वो बिल्कुल आपका निःशुल्क होगा, निःशुल्क, 1 रुपया भी आपका इस कोर्स का नहीं लगेगा। हॉस्टल सुविधा भी काफ़ी बच्चों ने सूचना दी है कि हॉस्टल सुविधा भी होती है। किराया तो हॉस्टल का नहीं लगता, लेकिन खाने का 2 से 3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये मंथली, वो मेस का जिसको बोलते हैं, खाने खर्चे बोलते हैं, वो लगता है। बाकी हॉस्टल का वो किराया वगैरह नहीं लगता। ये हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो बाहर रूम लेकर भी रह सकते हैं, पढ़ाई का कोई वहाँ कोई चार्ज नहीं लगता, ऐसा ये है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ नहीं लिखी हुई है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 4-5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप ले जाना, वो भी मैं शुरुआत में ऐड करना भूल गया, ये भी आप साथ में ले जाना। फ़ोटो लिखी नहीं हुई है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ आप दे देंगे, और नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो अपने बैग में वापस ले आना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो को सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना ताकि सभी तक डॉक्यूमेंट्स की सूचना मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।